सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सेंट से विद लव, धन निरंकार जी। आज एलए में ये सत्संग रूप और यहाँ पिछले कुछ घंटों से जो भी वचन सुनने को मिले, वो वचनों का आधार ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से चाहे बुलाएं, एक ये सत्य जो हमेशा से रहा है और अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो कैसे ये जीवन में हमें इस परमात्मा के दर्शन करने का युगों युगों से संतों ने एक मार्ग दिखाया है, एक सत्य की पहचान करवाई है, और कैसे ये भी कहा है कि भक्तिमय जीवन जिया जा सकता है और ये जीने का समय ये ही जीवन है। तो कैसे इस परमात्मा से मन हर समय के लिए जुड़ जाता है जब पहले इसके दर्शन होते हैं, फिर इसके दर्शन के बाद इसके प्यार में मन हर समय लगता है और वहीं से ये भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति है क्या? क्या ये सिर्फ किसी तरह उदास मन से इसलिए करनी है क्योंकि इस परमात्मा के बिना गुजारा नहीं, या इसको एक दिल से प्यार रख के दिल में इस परमात्मा से सिर्फ प्यार करते चले जाना है क्योंकि इस परमात्मा के बिना जीवन जीवन नहीं है। एक हमारी पहचान भी इस परमात्मा से ही है। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन की जो बात होती है, ये रियल आइडेंटिटी की बात है। बिकॉज द बॉडी दैट वी हैव इज गोइंग टू गो वन डे, एंड व्हाट विल बी इज द इटर्नल आत्मा। तो वो आत्मा का रूप इस परमात्मा में, if we see all the holy scriptures, they talk about the cycle of births and rebirths, but at the same time they talk about salvation. So the salvation is achievable while we are still living, and the way we can achieve this is to know our true self, which is not this body, but the soul when it unites with the oversoul, this supreme, this Lord, this truth, whichever name you want to call it by. तो ये हर समय रहने वाली सच्चाई के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो ही वाकई ही ये जीवन हर पल एक आनंदमय, द ब्लिसफुल लाइफ, वो एक जीने के लिए जिए जा सकती है। तो कैसे अक्सर इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सोच में ही रहता है। फ्रॉम द मोमेंट अ चाइल्ड इज बॉर्न, द फोकस एंड द इच्छाएं जैसे होती हैं, एक फोकस जो एक ध्यान होता है, so the wants they never stop, and after one thing the other comes, and the fulfillment of one also makes another wish in our hearts that we want to then achieve. तो कैसे ये एक साइकिल वन आफ्टर द अदर, एक इच्छाएं ये तो कभी खत्म नहीं होती। तो जीवन में अगर इच्छाओं के पीछे ही भागते रहेंगे तो फिर एक स्थिरता कहाँ आएगी? क्योंकि कोई भी चीज़ उसकी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है। तो एक चीज़ जैसे जैसे न्यू भी कुछ होती है, if we buy something new, initially we'll be taking care so much of that thing that we will ensure that the thing is truly in its perfect condition. And gradually over time we realize that the value that we once had of that possession isn't as much. तो हम कैसे एक नई चीज़ एक समय जो नहीं थी और अब धीरे धीरे वो पुरानी लगती है, फिर हम भी उसका ख्याल इतना नहीं रखते जितना पहले रखते थे। तो ये मन में बात है कि वो वस्तु भी वही है, हम भी वही हैं, द थिंग इज द सेम एंड वी आर द सेम, बट देन व्हाई स्टिल वी कीप लूजिंग इट्स वैल्यू ओवर टाइम? क्योंकि बात वही कि वो सामान है, वो अगर कोई रिश्ते भी हैं, वो तब तक ही अपनी वैल्यू रखते हैं जब तक हम उनको एक वैसा दर्जा दें, जब तक हम चाहें। तो एक अक्सर इसमें एस्पेक्ट ये भी आ जाता है
कि कोई उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ दिख जाती है, तो उस चीज़ की कद्र छूट जाती है. Like a story where this man once had a car which was quite a renowned car, and then he used to park it right in front of his gate so that all the friends ever who came or whoever came to his house would first see the car and then enter, and then the only conversation starter would be the car and how nice the car is. And this used to really give him a sense of elevation that I am slightly supreme than the others because I can possess this. And one day a friend enters, the car isn't parked there anymore. And as he goes to speak to his friend, the conversation isn't even about the car anymore. And then the friend wonders that all day long, all he could do was talk about the car, and suddenly what's happened? And then suddenly the conversation starts, and the owner of the car then says, "Let's not talk about the car. I'm feeling quite low about it." And then the question arises that why are you feeling low about it? So the friend takes the guest to the neighbor's backyard where it's visible that the neighbor now has bought a more better brand, a more expensive car, a more prettier car than that. So the crust of the story here is that a lot of times that whatever we possess, we are not contented by it. It's only that we half of the time buy things just so that others can appreciate us more. We can hold that kind of supremacy over others. It's not even about us, it's about the world, them. What kind of status would I get? What kind of respect will I get? So, if we actually start living, is when we will be satisfied with whatever car, whatever house, whatever circumstances that we are in, because everything is blessed by God. And we wouldn't really care about what kind of financial status does our neighbor, our friends, the circle around us is. In fact, we wouldn't even limit ourselves to just certain kind of people who we want to talk with, we want to interact with. Because once we see that God is in everyone, we won't really have any kind of biases. We won't really see if we're talking to someone, is the person is of a different origin or a different race or any other kind of references that man has created to hate each other, because all that man is meant to do is to love, because God is love and love is God. और किस तरह फिर ये प्रेम की बात जहाँ आ जाती है, वहीं एक ये ख्याल कि ये परमात्मा ने प्यार करने के लिए संसार बनाया, ये परमात्मा ने एक दूसरे से नफरत नहीं करनी सिखाई. इंसानों ने तो कारण बना लिए हैं नफरत करने के, पर ये परमात्मा तो खुद ही प्यार है और प्यार ही देने का संदेश हमें एक मिलता है महापुरुषों से. तो कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है ये प्यार को अपनाकर. तो इस जीवन में एक ये नजरिए की बात यहाँ आ जाती है. जैसे कहा भी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम जैसा जिसको देखेंगे वैसा ही वो नजर आएगा. तो कैसे it's all about the perspective. The way we want to see another being is our own mentality, our own thought process. The other person might or might not be. It's because of our own perception that we see somebody the way we see them. तो कैसे ये सृष्टि अपने नज़रिए, ये अपने दिल के, ये अंदर के जो भाव हैं, ये वही है. क्योंकि जिस तरह जो देखेंगे, जैसे a lot of times in psychology when we talk about that if a blindfolded person is put, multiple blindfolded people are put in front of an elephant, so a person who touches the legs might say, "I'm feeling a pillar." The person who might be touching the trunk might say it's a rope, or a tail might be a rope, a trunk might be any other thing. And depending on that, whichever part of the elephant a blindfolded person is feeling will perceive it to be something else altogether.
But as soon as the blindfolds come off, they see that, oh, we were actually touching an elephant. But it's only our limited vision, our limited thoughts, our limited perception that we see something for not what it is, but what we feel that it is. So, how can we see the world in totality? How can we be serving selflessly the entire humanity, which is of a lot of people having different kind of backgrounds and the thought process? How can we still be loving everyone without even knowing, because most of the world is stranger to us? How can we still truly love them without even meeting them? It's only when we love the Creator can we love the creation. And then we realize that love was always there, is always. It's about our hearts that हमारा दिल ही इतना विशाल नहीं बन पाता कि हम दूसरों की एक कमियों को टॉलरेट ही नहीं कर पाते. वो टॉलरेंस की बात, वो एक्सेप्टेंस की बात कि प्यार तो है पर सबको एक्सेप्ट करने का एक बेसिक माध्यम ही प्यार है. फिर एक अपने आप बात टॉलरेंस की भी नहीं रहेगी, एक सहन करने की बात किसी के अलग नज़रिए को नहीं, ये बात एक खुद ब खुद आ जाएगी. It just comes so naturally. If you love somebody, you are able to accept that person regardless of their flaws. And then once this acceptance comes, there is no point of then even arises that there will be tolerance, that we have to tolerate this person. No, now we love everyone, so there's no even the question of tolerance, because love then sees no boundaries. तो कैसे अपने जीवन में ये टॉलरेंस लानी है? ये टॉलरेंस खुद ब खुद आएगी जितना ज़्यादा इस परमात्मा के विशाल इस रूप से जुड़ेंगे, इस निराकार से जुड़ेंगे. तो ऐसे ही इस निराकार से जितना जुड़ेंगे, मन भी उतना साफ होता जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा कि फिर एक पूरी कायनात इस मन में पूजनीय दिखेगी. फिर हर एक में ये परमात्मा दिखेगा. We'll be able to see God in every being. Every particle of this universe is only God. तो कैसे फिर हमारे नज़रिए से भी और वो मन में बात उस तरह एक फैक्ट की तरह ही छप जाएगी कि हर तरफ परमात्मा है, हर एक में परमात्मा है. फिर जो फोकस होगा वो रिश्ते बिगाड़ने में नहीं, रिश्ते सुधारने में होगा. किसी के साथ अगर कोई रिश्ता बिगड़ भी गया, चाहे हम अपने घर में, फैमिली में, हाउस होल्ड के एनवायरनमेंट में भी देखते हैं, तो कैसे एक कुछ ही घर के सदस्य चाहे हैं, पर वो सदस्य आपस में एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते. एक डिफरेंस है उनके मनों में, क्योंकि कोई ना कोई बात से, और कैसे फिर वो परिवार ही बिखर जाता है. तो जब ये बात समझ आ जाती है कि हम घर के जितने भी मेंबर्स हैं, हम अगर मन में प्यार और सत्कार एक दूसरे का रखेंगे, तो दूसरे की बात भी मान लेंगे, और वो प्यार ही है जो हमारी बात दूसरा मान लेगा. फिर एक ये फोर्सफुली कुछ कराने की डोमिनेशन से बात नहीं है, ये तो प्यार का ही काम है. रिश्ते अक्सर अगर गलत फहमियों से बिगड़ते हैं तो प्यार से सुलझ जाते हैं. तो ऐसा ही प्यार हर एक ने करना है, सिर्फ उनके साथ नहीं जो अपने घर के सदस्य हैं, मित्र हैं, पर पूरे संसार से, कि जितनी भी एक किसी की अलग मेंटालिटी चाहे है, हमें अपने मन से हर एक के लिए सिर्फ शुद्ध और अच्छे भाव ही रखने हैं. सभी में परमात्मा है. किसी की कमी दिखती भी है अगर, तो वही बात that when we see somebody who we think has a flaw, and what do we end up doing? We talk about that person to another person, whereas all that we should have done is talk to that person about the issue, not backbite about that person to another. तो कैसे एक चीज़ सुधारने का भी माध्यम एक दूसरे से दिल का रास्ता है, ना कि औरों को कुछ कह के औरों के दिल में भी उस इंसान के लिए जहर डालना. तो हर एक के लिए यही एक अरदास इस निराकार, इस परमात्मा से, कि
ये जो सारी रूहें हैं, ये जो सोल्स हैं हर एक में, ये एक अपने असली रूप को पहचान लें कि ये शरीर से बढ़कर है आइडेंटिटी, ये शरीर तो कुछ समय तक का ही रहेगा। तो जो असली पहचान है, उसको देख लें, उसको समझ लें और वो एक मन में फिर जीवन भर के लिए रहे और वही भक्ति है हर समय की, क्योंकि भक्ति के लिए कोई अलग से समय निर्धारित फिर नहीं करना पड़ेगा। The practical spirituality that we talk about is not that spirituality is only limited to few hours, few moments, few minutes in a day, but practical spirituality is living every moment as we are in devotion towards God. Then it doesn't matter if we are just confined to our house doing our duties, be it our workplace, be it us being students and going to school, wherever we are, we only then have that essence of God within us. And then whatever we do becomes devotion because whatever we feel is God within us, around us. So I wouldn't be taking much of your time anymore because the time's already up. एंड आगे के अपने मन के भाव जैसे दासी आगे और भी टूर्स पे है, तो आप सबके कोई ना कोई अक्सर एक स्टेशन से दूसरे महापुरुष पहुंच भी जाते हैं। तो आप में से आगे जो भी आएंगे और जो नहीं भी किसी कारण आज या आगे नहीं टूर पे आ पाए, दातार कृपा करे हर एक के ऊपर कि हर कोई सेवा सिमरन सत्संग से जुड़कर इस निराकार से जुड़ के अपनी भक्ति में जीवन को जीता चला जाए। सत संगत जी, धन्यवाद जी।